आप लिया फर्टिलाइज़र स्पेशल गुड्स ट्रेन HBU20 8087 लोकोमोटिव के साथ आ रही है आज। और ये रेयर विजिटर लोकोमोटिव 8087 जो है तकरीबन 5 मंथ के बाद हमारे सेक्शन पर आ रहा है। क्योंकि ये रावलपिंडी शेड की पावर है, तो कुंदिया शेड की पावर होती तो ये लैंक पर चलती। तो रावलपिंडी शेड की पावर है तो खानेवाल से ये फिर समा सट्टा गई है, तो समा सट्टा से फिर इसको इस ट्रेन के साथ पहले 52-18 आ रहा था, समा सट्टा से फिर 80-87 लगाया गया। क्योंकि ये यानी कि रावलपिंडी कुंदिया शेड से मुल्हक का पावर है ना, ये हिटाची सीरीज़ की, तो ये शायद अपने होम शेड जाएगी लोड को लिया में स्टेबल करके। क्योंकि ये ट्रेन जो खाद वाली गाड़ी आ रही है अब, ये सिर्फ लिया तक जानी है, तो बस थोड़ी सी प्लेसमेंट कर पावर मेरे ख्याल में अप लाइट इंजन बनकर कुंदिया चली जाएगी। कुंदिया से फिर आगे रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी की पावर है। तो लास्ट टाइम ये गई थी डाउन ZBKC के साथ सनामा से 80-87 प्लस 6413 डेड था। तो उसके बाद ये तकरीबन 5 मंथ के बाद अब हमारे सेक्शन में आ रही है। तो इस ट्रेन के 52 कोचेज़ इस ट्रेन के साथ लगी हुई हैं लोडेड, जिनमें एक कोच में 480 बोरी है सीमेंट 480 सीमेंट की खाद की बोरियां एक कोच में लोड है। इन टोटल ट्रेन का लोड है 1217 टन। की स्पीड से 80-87 के साथ पास हुई है लिया फर्टिलाइज़र ट्रेन। अब दाऊद खेल कोल ट्रेन G40 9044 लोकोमोटिव के साथ आ रही है और ये जाएगी दाऊद खेल। कराची से चली थी 2 दिन पहले, यानी आज 22 डेट है तो ये 20 डेट को चली थी कराची से सेम लोकोमोटिव के साथ 9044 के साथ। और दाऊद खेल तक यही लोकोमोटिव जाएगा। यानी इसकी फ्यूल की जो टैंकी की कैपेसिटी है वो 9000 लीटर है, तो मेरे ख्याल में तो एक टैंकी तो इसकी खाली हो गई होगी। क्योंकि कराची से चली है तो नॉन स्टॉप, यानी कि बस वो गाड़ी को थोड़ा थोड़ा स्टॉप मिला होगा। जैसे ये TXR स्टॉप वाले चेक करते हैं, जैसे अब कराची से मार्शलिंग यार्ड से चली होगी तो कोटरी रुकी होगी थोड़ा बहुत घंटा खन, और आगे फिर रोड़ी में 1-आध घंटा, उसके बाद खानपुर में और समा सट्टा में महमूद कोट में रुकी है अब। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 9000 लीटर इंजन अब फ्यूल पी गया होगा। तो इस ट्रेन के साथ ZBKH रेक है और लोडेड, जिसमें कोयला लोड है। तो देखते हैं फिर कोचेज़ भी तकरीबन इसके साथ 38 से ऊपर लगी हुई होंगी। देखते हैं फिर 9044 के साथ अप दाऊद खेल कोल ट्रेन। आज डेट 22 फरवरी 2024, टाइम हो चुका है 2:17। और ये रेलवे के मज़दूर रेलवे ट्रैक पर काम भी कर रहे हैं, नट वगैरह कस रहे हैं, तो उधर से गाड़ी भी आ रही है। तो देखते हैं फिर। DKL जो है इसका मतलब है दाऊद खेल, DKL दाऊद खेल स्टेशन का कोड है। तो ये ट्रेन अब जो है इधर कुंदिया में जाएगी, तो इसका जो क्रू है वो चेंज होंगे और फिर कुंदिया शेड का क्रू इस पे जाएगा दाऊद खेल तक। वहाँ पर तकरीबन 8 घंटे तक इसकी अनलोडिंग होगी। उसके बाद फिर ये ट्रेन ZBKH बनकर कराची की तरफ जाएगी अगेन लोड होने के लिए। बस ये पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम है, ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, यानी लोडेड होके आती हैं फिर खाली हो जाती हैं, यानी निज़ाम है बस चल रहा है। तो 9044 भी तकरीबन 1 साल के बाद आ रहा है हमारे सेक्शन पर। तो कुछ G40 लोकोमोटिव्स पर ये भी लिखा हुआ है कि ओनली फॉर गुड्स,
तो ये देखते हैं कि इस पे भी लिखा हुआ है या नहीं। ओनली फॉर गुड्स जो लोकोमोटिव होते हैं मेरे ख्याल में उनको सिर्फ वर्किंग गुड्स ट्रेन की दी जाती है। एमरजेंसी तौर पर वैसे ये एक्सप्रेस लीड कर तो सकते हैं, जैसे किसी ट्रेन की पावर फेल हो जाए ब्लॉक सेक्शन में, तो ये अब आ रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ओनली फॉर गुड्स है तो फिर किसी और ट्रेन के साथ नहीं लगाएंगे। नहीं, लग भी सकती है, लेकिन हाँ एमरजेंसी के अलावा नहीं लग सकती। बस वो ख्याल करते हैं कि ना लगाएं बस। दाऊद खेल कोल ट्रेन के 2 और लोड भी निकले हुए हैं MYP से, यानी मार्शलिंग यार्ड पिपरी से। वहाँ पर इसकी लोडिंग होती है। और इस ट्रेन की शर्त यह है कि इसका जो भी रेक होगा वो ZBKH रेक में आएगी, यानी कोयला जो जितना भी आएगा, जितना 1000 टन का यानी कि डिमांड होगी, उसका रेक जो है वो ZBKH में आएगा, यानी ZBKC में नहीं आएगा। क्योंकि ZBKH जो है इस पर टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता ZBKH कोच में, यानी प्रेशर के ज़रिए ये कोचेस खुलती हैं और कोयला यानी कि अनलोड होता है। आज फिर एक GU40 लोकोमोटिव जो कि 1 साल के बाद आ रहा है। इसकी लाइट्स का भी वही हाल है, यानी एक लाइट फिर भी बंद है। तो पहले मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कहा है कि GU40 के जो भी लोकोमोटिव आ रहा है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाली एक लाइट लाजमी बंद होती है, यानी नीचे वाली दोनों लाइटें ऑन नहीं होती। तो आज इसके 9044 का भी यही हाल है, यानी एक लाइट ऑफ है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली लाइट जो है वो ऑफ है। तो ये पता नहीं क्या मसला है, ये मैं जो है ना ड्राइवर से पता करवाऊँगा कि GU40 की यानी कि एक टाइम में दोनों लाइटें ऑन नहीं हो सकती या क्या मसला है। लेकिन अगर ऑन ना हो सकती होती तो पहले तो ऑन होती थी। ये पता नहीं आजकल सारे GU40 लोकोमोटिव्स की लाइट्स फ्यूज़ हो गई हैं या कोई और चक्कर है, जिसकी वजह से एक लाइट लाजमी बंद होती है। और इधर दूसरी तरफ ट्रैक की मेंटेनेंस का काम भी जारी है। तो इस ट्रेन का टोटल लोड, अगर इसके साथ कोचेज़ 41 होंगी तो टोटल लोड इसका बनेगा तकरीबन 3300 टन, यानी GU40 जितना लोड हॉल कर सकता है। तो वैसे तो ड्राइवर साहब 8 नाच तो पूरे नहीं लगाते होंगे GU40 लोकोमोटिव के, यानी ये 3-4 नाच पर ही पूरा लोड खींच लेती होगी सुकून से। तो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था ट्रैकर पे GU40 9032 के साथ दाऊद खेल कोल ट्रेन आ रही 84 की स्पीड में। ये इधर शुजाबाद और गिलेवाल साइड पर 84 की स्पीड, ख़ुद सोचें लोडेड गाड़ी पे 3300 टन का लोड था और पावर 84 की स्पीड से आ रही थी, यानी इतना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव हैं GU40 के। तो 4000 हार्स पावर के, यानी इन जैसा और कोई लोकोमोटिव नहीं है पाकिस्तान रेलवे के पास 4000 हार्स पावर वाला। ज़्यादा से ज़्यादा वही ZCU30 या HMU30 के हैं 3000 हार्स पावर के। ट्रैक की मेंटेनेंस का काम अभी तक जारी है और अभी इधर से लोडेड गाड़ी गुजरेगी इसी ट्रैक से 3300 टन की। ये ट्रेन तकरीबन अब 2:15 बजे से सनामा आ रही है, तो तकरीबन रात के 2:15 बजे तक कुंदिया पहुंचेगी, यानी 12 घंटे तो कम अज़ कम लगाएगी। क्योंकि महमूद कोट से कुंदिया तक अक्सर जो स्टेशन है उन पर कॉशन लगे हुए हैं। कुछ यानी कि एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर 80 की स्पीड अलाउ है, यानी ऐसे सेक्शनल स्पीड है। तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर 15 की स्पीड भी अलाउ है, 15-20 की स्पीड, जैसे कलूर कोट और मेबल शरीफ जो क्लोज स्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि वो सारा जो है सैंडी एरिया है। उधर गुड्स ट्रेन की काफ़ी सारी डिटेलमेंट भी पहले हो चुकी हैं। तो जब से ये दाऊद खेल कोल ट्रेन या कोई भी कोल ट्रेन आ रही है ना इधर ZBKH रेक में, तो न्यू ZBKH जो चाइना से आई थी उनकी कोच हमें देखने को नहीं मिली, यानी वो पता नहीं किस ट्रेन के साथ वर्किंग कर रही हैं। इधर वही पुरानी ZBKH आ रही हैं, यानी कि जो पहले पाकिस्तान रेलवे के पास थी। हाँ, एक दफ़ा इधर ZBKC के एक न्यू रेक आया था, एक कोच सिर्फ, वो भी ट्रेन के साथ अटैच थी। और ZBFC की कोचेज़ भी कुछ आई हैं।
तो ट्रैक की मेंटेनेंस चल रही है, शायद इस वजह से ट्रेन भी बहुत स्लो आ रही है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अभी जब इधर से ट्रेन पास होगी स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड के साथ। very long DKLC coal train.